हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 103 और 157 होल्डिंग डिस्कशन। मतलब कि इस पूरे लेसन में हम लोग बात करेंगे कि डिस्कशन किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, डिस्कशन हम लोग कैसे करते हैं, टोटली डिस्कशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है। एक्सरसाइज ए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? लिस्ट लिस्ट योर डिस्कशन। यहाँ पे देखिए, आपको अपना डिस्कशन का एक लिस्ट बनाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है व्हेन एंड विथ हुम। यहाँ पे बस आपको ये बताना है कि कब, मतलब यहाँ पे टाइमिंग लिखना है और किसके साथ। यहाँ पे आप बताएंगे कि किसके साथ। सो अब क्या यहाँ पे जैसे टाइमिंग क्या लिख सकते हैं। अब हम अगर यहाँ पे अब एट वेन लिखा है तो वेन में आप कह सकते हैं एट होम। ठीक है। टुडे एट होम मतलब कि आज मैं घर पे। ठीक है। तो आप यहाँ पे वेन पे आज ये आप लिख देंगे टुडे एट होम। और यहाँ पे आप विथ होम में लिख देंगे आप आई वॉज डूइंग सम डिस्कशन विथ माई फादर। ठीक है। या फिर आई वॉज डूइंग सम डिस्कशन विथ माई मदर। तो सेम इसी तरीके से आपको, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि टुडे एट होम। सो आप यहाँ पे और भी बहुत कुछ डाल सकते हैं। टुडे एट एफ ये नहीं कि सिर्फ टुडे का डालना है। टुडे, यस्टरडे, आप कभी का भी, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, जब का भी आपको डालना हो टाइमिंग, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग यहाँ पे मतलब डाल देंगे कि उस समय, या फिर जब मैं स्कूल में था, या फिर जब मैं छोटा था तो उस समय, बस उस समय यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद फिर किसके साथ, सो विथ माई फ्रेंड और विथ माई फादर, या फिर विथ माई सिस्टर, तो या फिर विथ माई कज़न, कुछ भी यहाँ पे वो आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया, सेम उसी तरीके से फिर और दूसरा क्या हो सकता है, टुडे एट एफ या फिर यस्टरडे एट एफ विथ माई फैसिलिटेटर, आई वॉज डूइंग सम डिस्कशन विथ माई फैसिलिटेटर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इन इन टेंथ एग्ज़ाम व्हेन आई वाज इन एग्जामिनेशन हॉल, इस तरीके से आप कह सकते हैं व्हेन आई वाज इन एग्जामिनेशन हॉल। सो दैट टाइम विथ होम, तो विथ होम में आप लिखेंगे विथ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। या फिर विथ माई फ्रेंड, या फिर विथ माई फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड, या फिर विथ माई टीचर। ठीक है। विथ टीचर। सो इस तरीके से आप यहाँ पे करना है आपको। यहाँ पे टोटल आपको 5 लिखना है। ठीक है। 5 टाइमिंग बस लिखना है। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया कि क्या करना है आपको। तो इसमें देखिए बहुत ही सिंपल है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको एक 3 एग्जांपल तो ऐसे ही दे दिया। जैसे फर्स्ट तो आपका जो फादर के साथ टुडे एट होम, सेकंड टुडे एट एफ फिर आप एग्जामिनेशन का एग्जांपल दे सकते हैं। सो इस तरीके से आप देखिए कहीं का भी कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है। टुडे इन माय कॉलेज आई वॉज डूइंग सम डिस्कशन विथ माई फ्रेंड और विथ माई कलीग। मतलब कुछ भी देखिए यहाँ पे आपको जो सुटेबल लग रहा हो, जो मतलब आपने डिस्कशन किया हो। ठीक है। तो वो डिस्कशन मतलब अब किसके साथ किया है, कब किया, किसके साथ किया है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि इसमें बस टाइमिंग और पर्सन, बस यही चीज़ आपको लिखना है कि कब और किसके साथ किया आपने, और कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं करना आपको। ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बताया सेम आप ये भी लिख सकते हो। और मेनली आप यहाँ पे जो आपने डिस्कशन किया है कब और किसके साथ, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखोगे। मैंने बस आपको कह सकते हैं कि एक तरीका बताया कि किस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है। तो मैंने आपको बस बता दिया। नाउ बी देख लेते हैं। एक्सरसाइज बी क्या है? डिस्कशन सेंटेंसेस स्टार्टर्स। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ ये जो पूरे के पूरे जो डिस्कशन जिससे कि दिया गया है, आप अगर आप देखेंगे तो देखिए 9, टोटल 9 दिया गया है यहाँ पे पॉइंट्स। तो इन पॉइंट्स को क्या करना है, आपको पढ़ना है। और उसके बाद यहाँ पे दिया ये गया है कि जो हम लोग डिस्कशन करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ग्रुप में कर रहे हो या फिर कहीं पे भी कर रहे हो डिस्कस, बस 2 लोग में कर रहे हो डिस्कस। सो वहाँ पे क्या है ना कि स्टार्ट हम लोग डिस्कशन को कैसे करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्या है, इनवाइट समवन टू स्पीक। सो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट, मतलब कि अबाउट, अब देखिए जो टॉपिक होगा उसका, मान लीजिए कि एजुकेशन उसका टॉपिक है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे क्या बोलेगा, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट एजुकेशन। ठीक है। नाउ व्हाट डू यू थिंक अबाउट एजुकेशन। नाउ वी वुड लव टू हियर योर वॉइस, सॉरी, वी वुड लव टू हियर योर व्यूज़ अबाउट एजुकेशन। ठीक है। नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर, मान लीजिए यहाँ पे किसी का नाम है, ठीक है, इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू हियर जैज़ व्यूज़ अबाउट एजुकेशन। ठीक है।
या फिर मतलब देखिए यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप किसी का नाम लेंगे और यहाँ पे जो एजुकेशन मतलब कि आपका जो टॉपिक है वो, तो इस तरीके से यहाँ पे करना है। यहाँ पे देखिए पहला क्या था, इनवाइट टू समवन टू स्पीक। देखिए यहाँ पे मतलब कि किसी को स्पीक मतलब बोलने के लिए आप इनवाइट अगर कर रहे हैं तो स्टार्ट किस तरीके से करेंगे, तो इस इन जो यहाँ पे जो देखिए आपका जो 4 पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करेंगे, उसे इनवाइट करेंगे। सबसे पहले आप ये भी बोल करके इनवाइट कर सकते हैं, व्हाट आर योर व्यूज़ अबाउट एजुकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो देखिए पूरा का चारों दिया गया है, तो आपको सिर्फ समझाने के लिए दिया गया है कि आप स्टार्ट इस तरीके से डिस्कशन को कर सकते हैं। अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं किसी डिस्कशन के लिए, या फिर आप जैसे कहना चाहते हैं कि आज इस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप उसको इस ये जो चारों है ना, इन पॉइंट्स के थ्रू आप क्या करें, उस चीज़ को स्टार्ट करें अपने डिस्कशन को, ठीक है। आप सामने वाले को इनवाइट करें इन चारों पॉइंट्स के थ्रू, इनवाइट करें कि आप इस तरीके से क्या करें, डिस्कशन को स्टार्ट करें, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यही बताया गया कि स्टार्ट कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। पूरे के पूरे जो यहाँ पे है ना 9 पॉइंट है, इसमें सारे के सारे में यही बताया गया कि बस स्टार्ट कहाँ करना है, कैसे करना है। नाउ सेकंड क्या है, क्लेरिफाई व्हाट वाज सेड। यहाँ पे देखिए आप क्लेरिफाई कैसे करेंगे कि उसने क्या कहा था, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे, आप किसी चीज़ को क्लेरिफाई करने के लिए स्टार्ट कैसे करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ बताया गया है। कुड यू गिव मी योर व्यूज़ इन वन सेंटेंस, मतलब यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहा ये गया है कि कुड यू गिव मी योर व्यूज़ इन वन सेंटेंस, मतलब कि क्या आप अपने व्यूज़ को एक सेंटेंस में दे सकते हैं। उससे क्या होगा ना, क्लेरिफाई हो जाएगा वो चीज़, ठीक है, कि एक्चुअल में ये लड़का या ये लड़की कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। और सेकंड अगर आप देखें, इज़ इट योर पोजीशन दैट, फिर क्या है, टू बी क्लियर यू आर सेइंग दैट, नाउ कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन, नाउ कैन यू प्लीज़ रिपीट व्हाट यू सेड। मतलब देखिए इस तरीके से क्या है, आप क्लेरिफाई अगर करवाना चाहते हैं या फिर क्लेरिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लेरिफाई करना चाहते हैं, मतलब उसे कैसे कहेंगे, यहाँ पे बताया ये गया है कि उसे आप कैसे कहेंगे, क्लेरिफाई करो इस चीज़ को। मतलब कि मतलब उतना क्लियर नहीं आपने बताया है या फिर उतना क्लियर मुझे समझ नहीं आया है, तो आप इस चीज़ को क्लेरिफाई करिए। तो जब आप उससे क्लेरिफाई करने के लिए बोलेंगे, तो आप इन सब जो सेंटेंसेस है, इन सब सेंटेंसेस का क्या करेंगे, वहाँ पे यूज़ करेंगे, स्टार्ट इन सेंटेंसेस से करेंगे। नाउ थर्ड देख ले, थर्ड क्या है, रिपीट रीवर्ड व्हाट यू हर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए रिपीट करेंगे आप और रीवर्ड करेंगे कि वर्ड मतलब आपने क्या सुना है, ठीक है। जैसे कि इन ऑर्डर वर्ड्स यू आर सेइंग नाउ, सो यू आर सेइंग दैट, मतलब कि जो वो कह रहा है, दैट के बाद जैसे कि वो जो कह रहा है, ठीक है, जो मतलब एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, मतलब कुछ भी कह रहा है, या सो यू आर सेइंग दैट एजुकेशन इज़ बेस्ट पॉलिसी। सो इस तरीके से आपको मतलब वहाँ पे क्या करना है, रिपीट करना है। आई हियर यू सेइंग दैट, आई हियर यू सेइंग दैट, दैट के बाद मतलब वो जो कह रहा है, जो आपने सुना है, ठीक है, वो चीज़ आपको लिखना होगा। सो इस तरीके से आप पे इसे भी स्टार्ट करना है आपको कि किसी भी चीज़ को अगर आप रिपीट करना चाहते हैं तो किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। मतलब आप किसी भी चीज़ को आपने जैसे कि नहीं समझ में आ रहा है, मतलब या फिर आपने सुना नहीं है, ठीक है, तो आप कैसे मतलब कि उसे रिपीट करेंगे, या फिर क्या आप जैसे नहीं होता दोबारा पूछते कि क्या बोला आपने, ठीक है। तो उस तरीके से उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस का यूज़ करेंगे। नाउ एग्री विद द स्पीकर, अगर आप स्पीकर से एग्री हैं तब क्या करेंगे, आई एग्री विद दिस बिकॉज, मतलब देखिए अब कोई भी टॉपिक है वहाँ पे, सो आप वहाँ बताएंगे आई एग्री विथ, या फिर उस टॉपिक में कोई पॉइंट हो तो वो जो भी है सामने वाला तो कैसे कहेगा, आई एग्री विथ दैट विथ दिस पॉइंट बिकॉज दिस इज़, मतलब जो भी होगा वो पॉइंट, तो वो तो जो टॉपिक है और जो पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो देखिए सभी में आपको बस यहाँ पे आप ये खुद से पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग करना है और कुछ भी इसमें पढ़ाने लायक चीज़ नहीं है, ठीक है। नाउ फिर है डिसएग्री विद द स्पीकर, अगर आप डिसएग्री हो रहे हैं स्पीकर से तब आप कैसे स्टार्ट करेंगे। नाउ सिक्स्थ क्या है, बिल्ड वन व्हाट यू जस्ट हियर्ड, मतलब कि अगर आपने जस्ट अभी सुना है तो आप उसे मतलब कैसे बिल्ड करेंगे, तो उसका स्टार्टर यहाँ पे देखिए दिया गया है।
mention that absolutely and furthermore and claims is interesting because मतलब देखिए यहाँ पे देखिए एडिंग टू वॉट अब जहाँ देखिए यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ कहने का मतलब यार देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ नाम आप ऐड कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि किसी का भी नाम, ब्रिजेश क्लेम इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज, अब बिकॉज के बाद आप आगे लिखेंगे कि ये क्यों इंटरेस्टिंग है, ठीक है। नाउ नीचे है एडिंग टू व्हाट ब्रिजेश सेड, मतलब आप ऐड करना चाहते हैं फिर कुछ तो इस तरीके से क्या है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, गेटिंग योर पॉइंट इन। यहाँ पे देखिए आपका अगर कोई पॉइंट है वहाँ पे जैसे देखिए सॉरी टू इंटरप्ट बट, जैसे कि कहने का मतलब क्या है, अगर वो कोई भी टॉपिक वहाँ पे बोल रहा है, डिस्कशन कर रहा है, ठीक है। अब वहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बीच में आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, ठीक है, आपको कोई वहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट बट दिस इज़ नॉट इन दिस वे, दिस इज़ इन दिस वे, मतलब आप वहाँ पे बताएंगे कि ये इस तरीके से नहीं, ऐसे होगा, या फिर यहाँ पे ये एक और चीज़ होगा जो तुमने नहीं बोला है, तो इस तरीके से आप वहाँ पे बताएंगे, ठीक है। नाउ एट्थ है टू गेट द डिस्कशन रीफोकस्ड ऑन द टॉपिक, मतलब कि देखिए डिस्कशन को टू गेट द डिस्कशन रीफोकस्ड ऑन द टॉपिक, मतलब देखिए अगर आप मतलब कि डिस्कशन जो है उससे अगर आप मतलब कि कहने का मतलब देखिए क्या है, मतलब समझना चाहते हैं अगर डिस्कशन को, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, क्या करना होगा आपको, उस पर रीफोकस करना होगा उस टॉपिक पे, ठीक है। तो उसका हम स्टार्ट कैसे करेंगे, कमिंग बैक टू दैट टॉपिक्स, मतलब देखिए कोई भी पॉइंट होगा वहाँ पे, तो कमिंग बैक टू दैट पॉइंट या फिर कमिंग बैक टू डिस्कशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टार्टिंग वर्ड बोलेंगे, स्टार्टिंग सेंटेंस बोलेंगे, सॉरी स्टार्टिंग सेंटेंस बोलेंगे। नाउ समराइज योर व्यूज़, अब अगर आपको समराइज़ करना अपने व्यूज़ को तो किस तरीके से आप स्टार्टिंग सेंटेंस यूज़ करेंगे, ठीक है। ओवरऑल आई बिलीव इन एजुकेशन, मतलब इस तरीके से, और माई होल पॉइंट इज़ दिस, मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टार्ट करना है। सो पूरा स्टार्टिंग था और कुछ भी नहीं था ऊपर। सो नाउ एक्सरसाइज सी देख लेते हैं हम लोग। सी क्या है, डू एंड डोंट, पोस्चर, गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, वर्ड स्टेज, टोन, पिच एंड वॉल्यूम, यूज़ नोटपैड टू राइट। यहाँ पे देखिए इन सब में से आपको क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, तो वो सिर्फ आपको लिखना है। जैसा कि अब आप मान लीजिए यहाँ पे लिखेंगे यू शुड मेक अ आई कॉन्टैक्ट, ठीक है, यू शुड मेक अ आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू आर लिसनिंग टू समवन, ठीक है। तो इस तरीके से अब ये एक सेंटेंस हमने लिख लिया। अब ये सेंटेंस लिखने के बाद अब हम इसे किस कॉलम में रखेंगे, तो इसे हम इस कॉलम में रखेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमको करना चाहिए, हम लोग को आई कांटेक्ट करना चाहिए। अब इसी सेंटेंस को अगर हम लिख दिए, यू शुड नॉट वी शुड नॉट मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन वी आर लिसनिंग टू समवन एल्स, ठीक है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे हम डोंट करेंगे, ये चीज़ हमें नहीं करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करें किसी से, ठीक है, जब भी आप किसी को सुन रहे हो, तो ये चीज़ गलत है। तो ये यहाँ पे डोंट पे हम लोग करेंगे, और हमें आई कांटेक्ट करना चाहिए, मतलब मेंटेन करना चाहिए, तो यहाँ पे डू पे आप करेंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से आपको क्या डू और डोंट का बस यूज़ करके आप यहाँ पे पूरा 7 सेंटेंसेस बना देंगे इन सब में। जैसे कि अब फेशियल एक्सप्रेशन है, यू शुड नॉट, या फिर देखिए कह सकते हैं यू हैव टू शो योर proper facial expression when you are listening to someone, or when you are speaking to someone somewhere, ठीक है। मतलब अगर आप कहीं पे कुछ बोल रहे हैं या किसी को सुन रहे हैं तो उस समय आपको अपना फेशियल एक्सप्रेशन सही से मतलब कि वहाँ पे शो करना चाहिए, तो इसे आप डू पे करेंगे। अब उसी में आप डू नॉट लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि यू हैव नॉट शो योर प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशन, तो वो आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है, डोंट में आ जाएगा। नाउ सेम इसी तरीके से आप थर्ड लिख लेंगे, यू हैव टू यूज़ प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस, ठीक है, यू हैव टू यूज़ प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, आई थिंक बुक 1 लेसन 8 में इंटोनेशन, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वर्ड स्ट्रेस बताया गया होगा। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पे आप इस कॉलम में अगर आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे
यू हैव नॉट यूज़ प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस, ठीक है, या फिर यू शुड नॉट यूज़ प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस, और यहाँ पे आप लिखेंगे यू शुड यूज़ प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस, ठीक है, एंड यू शुड यूज़ प्रॉपर टोन। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अब टोन की बात अगर हम लोग कर रहे थे, यहाँ पे आप लिखेंगे यू शुड यूज़ योर प्रॉपर टोन, और यू शुड यूज़ योर पिच एंड वॉल्यूम, और यू हैव टू मेंटेन योर पिच और वॉल्यूम, ठीक है, यू हैव टू मेंटेन। और यहाँ पे अब इस कॉलम की बात करें तो इस कॉलम में आप लिख देंगे यू हैव नॉट मेंटेन, या फिर यू शुड नॉट मेंटेन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा का पूरा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें ये आपको जो कर रहे हैं या मतलब कि जो करेक्ट वे है तो वो चीज़ आप इसमें लिखेंगे, और जो करेक्ट वे नहीं है बस क्या करना है ना आपको, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट है तो आप करेक्ट वाला यहाँ पे लिख करके बस उसमें नोट लगा देंगे, ठीक है। जो आप सेंटेंस लिख रहे हैं बस उसमें नोट लगा करके आप इसमें लिख देंगे, तो सेम आपका वो क्या है, हो जाएगा कंप्लीट। नाउ अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज डी, चूज अ टॉपिक फ्रॉम द लिस्ट टू डिस्कस विथ योर ग्रुप। यहाँ पे देखिए आपको करना कुछ नहीं है, बस जो टोटल 5 टॉपिक्स है, ठीक है। अब आपको एक ग्रुप, छोटा सा ग्रुप बना दिया जाएगा 3-4 लड़कों का लड़कियों का, ठीक है। तो अब उसमें क्या है, आप कोई भी एक ग्रुप इसमें से कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लेंगे। अब आपको उसके ऊपर डिस्कशन करना है, ठीक है। तो इसमें देखिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसमें तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, ये आप खुद लोग ये चीज़ आप लोग खुद डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग खुद। सो फर्स्ट क्या है, कंपलसरी डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी फॉर स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखिए, अब इसके ऊपर अगर किसी को डिस्कशन करना हो तो आप यहाँ पे बताएंगे, मतलब आप लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ बताना कुछ नहीं है, मतलब मेनली डिस्कस करना है। तो आप लोग डिस्कस करेंगे कि हाँ मतलब कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है स्कूल में चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए, ये डेली करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे फिट रहेंगे। दूसरा ये भी है कि बच्चे जो हैं स्पोर्ट्स में मतलब आगे बढ़ेंगे, और सबसे पहली बात तो है कि हेल्दी और फिट रहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि स्पोर्ट्स में भी उन लोगों को इंटरेस्ट आएगा और वो इस स्पोर्ट्स के प्रति भी जागरूक होंगे, आगे वो बढ़ने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या करेंगे आप इसमें डिस्कस करेंगे। नाउ 2 की बात करें, 2 अगर आप है तो 2 देखिए, आवर लाइफ स्टाइल क्रिएट्स मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। अब मतलब हमारे लाइफ स्टाइल क्या है जो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट्स करते हैं। अब आवर लाइफ स्टाइल मतलब देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, जैसे कि अब कुछ लोग चाहते हैं कि एसी में रह रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं हम फ्रिज का ही पानी पियेंगे। तो उस सब से क्या होता है ना कि देखिए एसी में रहने से बहुत हार्मफुल होता है। एसी में हम लोगों को कभी नहीं सोना चाहिए। दूसरा, हम लोग को फ्रिज का पानी नहीं पीना चाहिए। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है अंदर से वो ख़राब कर देता है फ्रिज के पानी से पीने से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये सब आपको क्या करना है, बस डिस्कस करना है। मैं बस एक कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ, उसको उसके ऊपर आपको क्या करना है, इसको डिस्कस करना है। नाउ उसके बाद देखिए बहुत है इधर, जैसे कि देखिए 4th क्या है, फास्ट फूड्स आर पॉपुलर फूड्स। यहाँ पे देखिए बता, ये आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं क्योंकि फास्ट फूड्स के बारे में मैक्सिमम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। फास्ट फूड्स आर पॉपुलर फूड्स मतलब फास्ट फूड जो है बहुत पॉपुलर फूड्स हैं। जैसे अगर हम बात करें पिज्ज़ा की बात करें, एग रोल, वेज रोल की बात करें, बर्गर की बात करें, तो ये सब फास्ट फूड हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। और इनसे देखिए क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या हानिकारक इनसे क्या क्या है, मतलब क्या क्या हार्मफुल चीज़, कहाँ ये हार्मफुल होता है कि नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों पे देखिए आप डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज पे, डिसएडवांटेज पे, और फास्ट फूड कहाँ पे मिलता है मेनली देखते हैं। स्ट्रीट पे फास्ट फूड वगैरह मिलता है तो वो हम लोगों के लिए सही है नहीं है। तो देखिए टोटली आपको इसी के ऊपर क्या करना है, एक डिस्कशन करना है। नाउ 5th अगर हम बात करें, 5th क्या है, कलर ऑफ आवर स्किन डिसाइड्स आवर ब्यूटी। देखिए यहाँ पे अब इसके ऊपर अगर आपको डिस्कशन करना है तो यहाँ पे देखिए आप कैसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला तो देखिए कलर जो है हम लोगों का है, ये हम लोगों की ब्यूटी डिसाइड नहीं कर सकता है। ये जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग चलते हैं तो देखिए अंदर अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि कलर जो है हम लोग की ब्यूटी डिसाइड नहीं करता है, क्योंकि हम लोग का बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, हम लोग का एजुकेशन लेवल क्या है, तो उस हिसाब से क्या है हम लोगों की ब्यूटी डिसाइड होती है। बट अगर आप ऐसे कलर की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप आज के समय की बात करेंगे, जैसे कि अब आज के समय की बात करें तो मैक्सिमम जगह ऐसा होता है कि कलर मतलब कि वहाँ पे देखा जाता है
मैक्सिमम जगह होता है ऐसा। वो सामने वाला आपको बोल नहीं रहा है कि ये नहीं नहीं कलर कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन वही सामने वाला जो आपको बोलता है वही उस कलर को मायने वहाँ पे देता है। अगर वो इंसान गोरा है तो उसे मतलब वैल्यू इंपॉर्टेंस देता है, अगर वो काला है तो उसे इंपॉर्टेंस नहीं देता है। मतलब देखिए एक जनरली बात बता रहे हैं, मतलब ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा मैं जनरली बता रहा हूँ कि ऐसा मैक्सिमम होता है, ठीक है, मैक्सिमम होता है ऐसा। ये देखिए अगर आप आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो आईएएस के एक विकास दिव्य कीर्ति जो है, जो मतलब कि दृष्टि आईएएस के वो हैं, मतलब कि उसमें एक टीचर हैं, वो मतलब कि बहुत बहुत इंटेलिजेंट पर्सन, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन। उन्होंने आईएएस आईपीएस का इंटरव्यू वगैरह भी लिया है, तो वो खुद बताते हैं कि ऐसा होता है। अगर सामने वाला, अगर मान लीजिए कोई लड़की है और या फिर लड़का है, दोनों में से कोई है, अगर लड़का हैंडसम है या लड़की ब्यूटीफुल है, तो क्या होता है ना कि जो बैठे होते हैं मतलब इंटरव्यूअर, तो मतलब कि वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं उनसे, तो कहीं ना कहीं 2-3 नंबर या 5 नंबर बढ़ ही जाता है उन लोगों के लिए। और वही अगर सामने वाला काला है या फिर देखने में अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये देखिए मेंटल होता है, मेंटलिटी होती है हम लोगों की, ये अंदर से आता है, कोई चाहता नहीं है। मतलब देखिए जो कुछ लोग जो होते हैं जो कंट्रोल कर पाते हैं अपने आप को, वो कर लेते हैं, लेकिन देखिए मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 99% ऐसा होता ही होता है कि सामने वाला अगर वो काला है तो उसे उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं सब लोग, ऐसा होता है। बट ये क्या है, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गंदी बात है, ठीक है। तो इसके ऊपर देखिए मैं बस ये बता रहा था, मैं पूरा डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे 5 टॉपिक है, तो पाँचों टॉपिक पे डिस्कशन करना बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसीलिए मैं बस क्या कर रहा हूँ, आपको एक रास्ता बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से स्टार्ट करेंगे आप तो आपका जो डिस्कशन है वो बहुत आगे तक जाएगा, लंबा जाएगा, और एक बढ़िया डिस्कशन आप उस पर कर सकते हैं। उसके बाद ताकि आपके फैसिलिटेटर पूछे तो आप उसके ऊपर क्या है कि बढ़िया बता सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, मतलब कुछ भी, ठीक है, जो भी आपके फैसिलिटेटर पूछे। नाउ लास्ट देख लेते हैं काउंटर। काउंटर में देख लेते हैं हाउ ऑफन डिड यू यूज़ द सेंटेंस स्टार्टर गिवन बिलो। मतलब कि आपने इस डिस्कशन में जो ऊपर हम लोगों ने स्टार्टर पढ़ा था, ठीक है, मतलब कि कैसे सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं, अपने व्यूज़ को बोलने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, या फिर देखिए क्लियरिफाई करने के लिए कैसे स्टार्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर आप कुछ भी आपने इस यहाँ पे लिखा है, स्टार्ट किया था उन सब सेंटेंसेस का यूज़ करके, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वो सेंटेंसेस। अगर आपने नहीं किया था तो आप छोड़ देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे ग्रुप में पूछा गया है कि आपके ग्रुप ने कितना मतलब कि यूज़ किया है, कितनी बार यूज़ किया है। अगर किया है तो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं किया है तो फिर नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो बस इस लेसन में इतना ही था और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया हो। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप मुझसे डिटेल में ब्रीफली आप पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं बस ऊपर ऊपर शायद बता रहा हूँ, लेकिन मैं ऊपर ऊपर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर डीपली मैं हर चीज़ को बताने लगूँगा तो एक तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी चली जाएगी, ऊपर से आप लोगों को उतना मतलब मज़ा पढ़ने में भी मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। एक मतलब कि मैंने चलो बता दिया कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। तो और अगर मैं आपको एकदम डीपली अगर इसके अंदर लेकर के जाऊंगा ना तो आप खुद बोर हो जाओगे, वीडियो को ही आप क्या करोगे, आधे पे छोड़ करके फिर चले जाओगे कि ये इतना ज़्यादा लंबा लेकर के जा रहा है। तो उससे भी क्या होता है ना कि मतलब पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है। लेकिन फिर भी अब आपको अगर डाउट है, एक तो आपने वीडियो देख लिया, फिर भी अगर अब आपको कोई डाउट है तो आप क्या करोगे, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो सिंपली कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप इस चीज़ को क्लियरली मुझे समझा दीजिए, ठीक है। तो मैं आपको वहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझा दूंगा। अगर आपको इंग्लिश में पूछना है आप इंग्लिश में पूछो, हिंदी में पूछना है हिंदी में पूछो, मैं बिल्कुल आपको जैसे आप पूछोगे, हिंदी इंग्लिश बस 2 ही लैंग्वेज मुझे पता है। सो वहाँ पे मैं जो भी आप वहाँ पे जिस भी तरीके से पूछोगे मैं आपको एकदम 100% श्योर मैं बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से बताऊँगा। दूसरा आप कमेंट में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।